आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुका था किस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज पर फोर्स पाते हैं, चाहे जितने भी उसके सराउंडिंग में चार्जेस हों सब लगाते हैं उससे फोर्स। तो इसी सिलसिले में एक और कुछ क्वेश्चंस जरूर करेंगे, तभी हम लोग फील्ड पोटेंशियल आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग इकट्ठा बहुत सारी चीजें पढ़ लें और हमें उसका एप्लीकेशन ना आए या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी अच्छी ना हो पाए। तो ज्यादा अच्छा है कि एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को कवर करते हुए चले। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन है n-1 positive point charges, n-1 positive point charges, each of magnitude q at the vertices of regular n-gon of side length A then find net electric force on charge Q naught kept at center. मैं इसलिए ये क्वेश्चन लिखवा दिया और बड़ा टाइम भी लगा। रीजन ये है कि आप भी अपने कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए, और जब मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, तो सारा चीजें करिए, क्लास की तरह पढ़िए। इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपके सामने, नहीं तो इसको मैं पहले से लिख के भी रख सकता था, है ना, इस तरह की बातें। या फिर मैं आपको शीट ऐसी इस तरह को दे दे तो उसमें मजा नहीं, बल्कि इस तरह का ही चले जैसे क्लास होता है, तो आपको बिल्कुल फील क्लास की ही आती रहे। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, और एक क्यू नॉट चार्ज सेंटर में रखा हुआ, उसको आपको बताना है कि उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान देने की बात है कि रेगुलर एन गॉन तो है, मतलब पॉलीगॉन है ये जिसका साइड लेंथ बराबर है, पर चार्जेस बस इतना ही है, क्यू चार्ज है और सब जगह सेम रखा हुआ है। तो इसको मैं जानबूझ के जनरल दे दिया, नहीं तो मैं इसकी जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता, स्क्वायर की बात करता, रेगुलर पेंटागन की बात करता, रेगुलर हेक्सागन की बात करता, रेगुलर हेप्टागन की बात करता, रेगुलर ऑक्टागन की बात करता, रेगुलर एनगॉन की तो बात कर ही रहा हूँ। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं जानबूझ के सब नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूं कि ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन हम करें रेगुलर हेक्सागन का और दूसरा आपसे न आए। तो मैं इसलिए चीजों को मैं बताता रहता हूँ कि किस तरीके से चीजें सिमिलर होती हैं। एक तो ये चीज है जो आपको समझना है, तो उसके लिए मैं फोटो भी बना देता हूँ कि क्या इस पहले जो क्वेश्चन समझना होता है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है, मैं सारा ही फोटो बना देता हूँ। यदि इस तरह की बात है, हर जगह क्यू हो, बस एक साइड छोड़ के, तो ये 3 साइड वाला है और यहाँ पे क्यू नॉट है ना, मतलब यदि n की वैल्यू 3 हो तो 2 ही जगह चार्जेस हैं, एक जगह नहीं है। यदि n की वैल्यू 4 है तो
क्यू क्यू, यहाँ पे चार्ज नहीं है। यदि रेगुलर हेप्टागन की बात हो तो क्यू 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 एंड क्यू, और यहाँ पे क्यू नॉट है, और एक जगह चार्ज नहीं है क्योंकि एक घट के चार्जेस हैं, इतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं और सब जगह एक छूटा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इसी तरह की बात अब चलती रहेगी तो ऐसी ही बातें होती रहेंगी? मतलब यहाँ पे क्यू है, 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 एक जगह खाली है और ये क्यू नॉट है। मैं बार बार एक जगह इसलिए खाली कर रहा हूं क्योंकि n गॉन है तो n वर्टिसेस होंगे, n नंबर ऑफ साइड्स होंगे, और चार्जेस एक कम है तो एक जगह खाली हो जाएगा, है ना? तो ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, जिसको मैं पहले मैं आपको ये ऐसे इसलिए बताता हूं ताकि हम लोग पहले ये समझे कि है क्या ये। फिजिक्स में पहले ये आता है कि अरेंजमेंट क्या है और चीजें पाना क्या है और उसके लिए लॉज कौन से हैं, अजम्पशन में क्या क्या ले, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं हर एक के लिए। तो इस तरह से करते हुए बहुत सारे साइड्स को बनाते हुए यदि मैं ये कहूं कि एक लास्ट वाला ऐसे करूं कि ऐसा है, ये देखिए ऐसे चल रहा है, कितने नंबर ऑफ साइड्स ऐसे होने वाले हैं आपको मैं बता चुका हूं, n है। और n में आपको ध्यान देना है कि q है, q है, q है, q है, q है, q है एंड सो ऑन, सब जगह q है सिवाय एक को छोड़ के ना, सब जगह q है। एक जगह वर्टिसेस, एक जगह वर्टेक्स पे q नहीं है, और साइड लेंथ की बात हो रही थी कि ये साइड लेंथ a है, हाँ? तो ये भी एक पॉइंट है। और जहां तक बात रही कि यदि हम लोग इसको बात करें कि इसी तरह की चीजें हम लोग करें कि और ज्यादा संख्या बढ़ाते जाएं और ज्यादा संख्या बढ़ाते जाएं तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स विद साइड लेंथ टेंडिंग टू 0, तो ये सर्कल हो जाता है। तो अभी उस पे नहीं जाते हैं, बस जो क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q नॉट और इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किया कैसे जाए, इतने सारे फोर्स का दिखा दिखा के वेक्टर सम करना, इनका ऐसे दिखा दिखा के वेक्टर सम करना, इनका ऐसे, इसका तो समझ में भी आ रहा है कि इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इवन का तो दिखेगा भी, और ये पता भी नहीं है कि इवन है कि ऑड है, ऑड का नहीं दिखता है। इस तरह की बात हो चुकी है हम लोग की पहले। जैसे यहाँ पे देखिए इवन है, इवन नंबर ऑफ साइड्स 4 है, तो ये आमने सामने इसका फोर्स इधर होगा, इसका फोर्स इधर होगा, कैंसिल आउट, बस इसी का रिजल्टेंट आएगा इधर होगा। तो पर यहाँ पे दिक्कत है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो एक तो ये है कि इस तरह का सोच के भी यदि इवन नंबर ऑफ साइड्स है तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं अब फिर जनरल केस लेता हूं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि किया कैसे जाए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक टास्क भी मैं आपको दे देता हूं ताकि आप इन चीजों को करिएगा। अब इससे हम लोग केवल इसका रिजल्ट या आंसर ही नहीं हमें देखना है, बल्कि हमें क्रिएटिव माइंड को यूज करना है और ये ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है, ये कहीं और भी हम लोग इस तरह की बात सोच सकें। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड है जिससे हम लोग फटाक से इसको जोड़ लें, कोई इनको एफ मान के कुछ और रख के इस तरह का। तो पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में, यहाँ तक कि मैथ्स में, कभी कई बार केमिस्ट्री में भी इस तरह की बातें आती हैं। इस तरह की बातें आप इमेजिन करिए ऐसे कि पता नहीं किस तरह का उनका ब्रेन था रामानुजन का, जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया के। वो उनका एक सम जो बहुत सारे आपके चैलेंज भी है कि क्या ये 1 +
2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इनका सम कितना होगा। अब सोचिए वो उनके पास इनका इसका प्रूफ भी नहीं था, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे थ्योरम दिए थे जो वो खुद नहीं जानते थे कैसे होगा, लेकिन उन्हें दे दिया था पता नहीं कैसे इमेजिन करके, या फिर कहीं से उन्हें कहा जाता था कि कहीं से पावर मिलता था, महसूस करते थे। कितना सच है ये तो वही जानते रहे, उनका है भी नहीं। सो ये 1 2 3 इनफाइनाइट तक सोचने में आपको क्या लग रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 सबको जोड़ना है, मतलब आप 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर यहां तक जोड़ेंगे तो 6 होगा। जब ऐसे पॉजिटिव ही जोड़ रहे होंगे इनफाइनाइट तक, तो ऐसा तो लग रहा है कि जैसे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तो होना ही चाहिए। मैथ्स के लिए हालांकि आपके कोर्स का नहीं है, बस ऐसे ही मैं सोचने के लिए दे रहा हूं ताकि मैं यहाँ पे आपको बता पाऊं कि हम लोग किस तरह के अप्रोच को लेके चलते हैं, कहीं और भी अपने से हम लोग कैसे सोचे किसी चीज को। तो उन्होंने दे दिया था कि इसकी वैल्यू होती है -1/12 होती है। लोग पूरी दुनिया के लोग दंग रह गए थे, और खासकर जब प्रूव हुआ था, पहले तो लोग इसको गलत ही मानते थे, बहुत दिनों तक इसको गलत मानते आए लोग, लेकिन ये बाद में प्रूव भी हुआ कि नहीं ये सही है। और ये भी आपको जान के सरप्राइज होगा कि जब ये प्रूव हो गया तभी साइंस और क्वांटम मैकेनिक्स में चीजें आगे बढ़ी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सीरीज में इस सम का क्वांटम मैकेनिक्स में कई जगह यूज है, और हम लोग साइंस को फिजिक्स को और एक्सप्लोर कर पाए। तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा योगदान रहा है इनडायरेक्टली रामानुजन का। तो वो तो नहीं रहे जब ये इसका यूज होने लगा, लेकिन जिस समय वो दिए थे सभी लोगों को दुनिया में दंग कर दिए थे। लेकिन वो बोले, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमें नहीं मालूम, लेकिन ये होगा, ये होता है। तो कहते कैसे होता है, क्यों? तो उनका कहना था कि हमें नहीं मालूम। लगातार वो यही बोलते रहे कि हमें नहीं मालूम, उनके पास प्रूफ भी नहीं था। तो लेकिन इसको मैं कभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैथमेटिक की तरह, आप इसको लीजिएगा। फिलहाल आपको ये करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें कैसे आता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग एस मान लेते हैं कि पूरा मान लेते हैं, सम एस आता एस है, फिर इसमें जोड़ते घटाते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो क्या इसी तरह की बातें हम लोग मैथ्स में चाहे फिजिक्स में कहीं और भी जरूरत पड़े, तो क्या हम लोग चीजों को कुछ मान के उसमें घटा पिटा के रेशनलाइज करके इधर उधर करके क्या हम लोग उसको और चीजों को आसान बना सकते हैं? यदि ऐसा है तो फिर ये डेवलपमेंट भी जरूरी है। चलिए करते हैं इसको, इसके लिए भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक काम करते हैं, जो एक खाली है यहाँ पे क्यू रख दे, 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 वहां पे एक जगह खाली था क्यू रख दे। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सिमेट्री से हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे क्यू रख देंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ भी क्यू रख देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जितना भी एक इसको छोड़ के जितना भी जो चार्ज रखे हुए हैं इनका फोर्स मैं F मान लेता हूं, और दूरी मैं मान लेता हूं R मान लेता हूं, दूरी मैं R मान लेता हूं ना। सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी R, सब में R है ना। और यहाँ पे Q0 रखा हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि n-1 चार्जेस है, उनका नेट फोर्स F है। वहां भी यहां भी इस तरह का जो दिया रहेगा। और मैं अब एक और चार्ज रखने जा रहा हूं और उसका फोर्स इस पे F डैश है। इमेजिन करिए, जैसे मैं बोला था ना, इसको मिटा देता हूं। जिस तरह से इसको कैसे मैं कभी प्रूव करूंगा, तो इसको मान लूंगा S है, ये सम S है, और बाद में देखा होगा कि S की वैल्यू कितनी आएगी, -1/12। फिजिक्स मैथ्स में तो बहुत सारी चीजें इस तरह की जाती हैं। तो ये इस तरह का अप्रोच जानना कि क्या ये भी ऐसे भी किया जाता है, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों को किसी एक क्वेश्चन को बताने में काफी कुछ क्रिएटिव होने के लिए मैं आपसे बातचीत करता रहता हूं। तो ये पूरे को मैं मान लिया कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर सम है सभी का मिला के वो है F वेक्टर है,
ठीक है, यहाँ पे देखें तो पांचों का मिला के इस पे फोर्स है F। अब मैं रखने जा रहा हूं इस पे, इसका मान लेते हैं F डैश है, F डैश है। अब बताइए, जब Q यहां पर रख दूंगा तो नेट क्या होना चाहिए, 0। Q वहां रख दूंगा जो एक बचा हुआ है तो नेट 0, Q यहां रख दूंगा तो नेट 0, Q यहां रख दूंगा तो नेट 0, Q यहां रख दूंगा तो नेट 0, फोर्स 0। यदि ऐसा है तो सिंपल सी बात है, आपको याद है ये क्या है, फिर से याद दिला दूं आपको, ये है जो हमें पाना है, सारे फोर्स का रिजल्टेंट है ये जो हमें पाना है। और ये क्या है, जो एक रखे हैं, जो एक रखे हैं, जो एक रखे हैं, ठीक है। तो जो हम रखे हैं, जो हम रखे हैं उसकी दूरी r है, Q रखे हैं। एक काम करता हूं, आंसर आ गया, देखिए यही मैं बताना चाहता था। देखिए माइनस एफ डैश, यदि माइनस एफ डैश तो माइनस के जो रखे हैं, के क्यू क्यू नॉट, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये फोर्स लगाएगा इस पर, जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा, माइनस का मतलब है उसका उल्टा आंसर है। मतलब इधर लगाएगा तो इधर आंसर है, इधर लगाएगा तो उधर आंसर है, इधर लगाएगा तो उधर, मतलब जो जो अंतिम एक तो छूटा हुआ है उसकी तरफ, क्योंकि ये वाला इधर लगाएगा, यही आंसर है। यदि कोई कहता है कि नहीं मैग्नीट्यूड की बात करनी है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तब तो यही है, मॉड ऑफ दिस। क्लियर, यही पढ़ा था। सो क्या बात ये नहीं है कि रिजल्ट आ गया, बात ये है कि हम लोग ये जान पाए कि हम लोग कैसे कहीं और भी छोटे में सोचेंगे अपने से एफ और एफ डैश मान के, और इसका इस बात का हम लोग ध्यान देंगे कि रिजल्ट 0 होना चाहिए। एक ये पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए इसमें थोड़ा आसानी से दिख जाएगा, इसका इसका कैंसिल, इसका इसका कैंसिल, और इसका इधर की तरफ आएगा, कैंसिल 0, कैंसिल 0, और इसके द्वारा इधर ही आएगा। बताइए मैं यही कहा था कि नहीं, बात तो यही किया था मैं किसी के लिए भी। दूसरा अप्रोच, दूसरा अप्रोच ये कि इनका जितना फोर्स माना जाए उसको रखते ही उतना ही उल्टा होगा इधर, तभी तो 0 होगा। मतलब जितने चार्जेस हैं सबका मिला के इधर होगा, तो अंतिम वाला एक रखने पे इधर उतना ही होगा, तभी तो 0 होगा, तो तभी वही आंसर है। तीसरा सलूशन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, जो आप हमेशा इन चीजों का ख्याल रखिएगा, हमेशा मैं बोल रहा हूं हमेशा, जब कोई कहता है, खास इस केस में जब कोई कहता है कि n नंबर ऑफ साइड्स, तो n को तो ऑड इवन कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब दैट वैल्यू, दैट क्वेश्चन, आंसर, ऑप्शन होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। ये फिजिक्स में भी ध्यान देंगे और मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी। यदि वो क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं कि n इवन है, n ऑड है, तो सबके लिए ट्रू होगा। तो हम ये करेंगे कि कह देंगे कि इवन है, कह देंगे कि ये 4 है, 6 लेके बैठ जाएंगे, लो 6 लेके बैठ जाएंगे, n पे ध्यान नहीं देंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ। बाकी तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन और लेक्चर जैसे मैं ले रहा हूँ अब क्लास तो बताओ, तो बात ही अलग है। ये मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ। तो क्या इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जब चीजें मेंशन नहीं होती हैं और बात n की होती है, तो n0 लेना एक तो वियर्ड हो या बेकार हो जाएगा। क्या पॉलीगन के नाम पे हम 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो हम 6 लेके क्यों नहीं सोचे? और 6 लेके सोचेंगे तो बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, कैंसिल और केवल इसका फोर्स, और यही आंसर है। ये देखिए
तो आगे से आप ख्याल रखिएगा इनका और आप इन चीजों को यूज करिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी आप नोटिस करेंगे उस क्वेश्चन में जो लिखवाया था, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें एक बात आई होगी, रेगुलर एन-गॉन का साइड लेंथ ए है, वर्टेक्स की दूरी नहीं दिया है। तो वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए होंगे, एग्जाम में किताबों में दिए होंगे, तो जनरली सेंटर से दूरी दिया रहता है जो अभी तक आए हुए हैं, और सेंटर से दूरी दिया होगा तब तो सीधा यही आंसर हो जाएगा। एक तो ये है पॉइंट। एक और ख्याल रखिएगा, रेगुलर हेक्सागोन, इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेगुलर हेक्सागोन ऐसा रेगुलर पॉलीगन होता है जिसका जितना सेंटर से दूरी होता है ना, उतना ही साइड का लेंथ होता है। पर केवल यही रेगुलर एन-गॉन है 6 साइड वाला। इससे कम साइड हुआ तो अलग अलग होंगे, इससे ज्यादा साइड हुआ तो अलग अलग होंगे। उसमें भी क्या अलग अलग होंगे, कहीं ये भी याद दिला देता हूं, ध्यान रखिएगा। जब कम होंगे, 6 से कम होगा, मतलब 5, 4, 3 के लिए साइड बड़ा होगा, दूरी ये सेंटर से, सेंट्रॉइड जो दिख रहा है सेंटर से, ये जो वर्टेक्स की दूरी है वो छोटी होगी और साइड बड़ा होगा। साइड बड़ा होगा, दूरी छोटी होगी, साइड बड़ा होगा, दूरी छोटी होगी। लेकिन ये वो है जहां पे दूरी सेंटर से वर्टेक्स की उतनी ही दूरी होगी जितना साइड होगा। अब यहाँ पे उलट जाएगा, यहाँ पे अब दूरी बड़ा होगा, साइड छोटा होगा। इसका मतलब 7 में, 8 में, 9 में, 10 में एंड सो ऑन, सर्कल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स तक बात होने वाली है कि दूरी सेंटर से ज्यादा होगी रेगुलर एन-गॉन की और साइड लेंथ छोटा होगा। तो इससे इधर जाने पे साइड लेंथ बड़ा होता है और इधर जाने पे साइड लेंथ छोटा होता है दूरी से। यही एक ऐसा रेगुलर एन-गॉन है, रेगुलर हेक्सागोन, जहां पे दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें यदि साइड लेंथ भी दे दे तो भी यहाँ पे ए अपना करके आर करके वो भी आंसर है। एक तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब फिर से लौट के आते हैं, यदि डिस्टेंस दिया है तब तो आंसर है, आर ही रख लीजिएगा। उसमें मान लीजिए क्वेश्चन में आर दिया हुआ है तो आर है, लेकिन क्योंकि रेगुलर एन का साइड लेंथ दिया हुआ है तो इसका मतलब तो अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आर नहीं दिया है। पढ़िए एक बार, जो मैं क्वेश्चन दिया था उसमें आर नहीं दिया है बल्कि साइड लेंथ ए दिया है। यदि ऐसा है तब तो हमें अब हटा के बात करनी होगी। अब तो ऐसा नहीं होगा, तब तो बात दूसरी हो गई। अब हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक और आपको याद दिला दूं, भले ही साइड लेंथ ए दिया है, लेकिन आप अपने से वर्टेक्स की दूरी आर मानिए, अज्यूम करिए और लिखिए और बाद में आर सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो एक और आपके लिए मैसेज है कि जब कोई चीज नहीं दी रहती है तो आप अपने से मानते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसको थोड़ा प्लानिंग के तौर पे जल्दी से फटाक से निकालते हैं और फिर उसके बाद आप उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उस टर्म में होना चाहिए जो क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज दी गई हैं। चलिए एक और काम करते हैं, ये है ए, दूरी निकालता हूं ध्यान से। हमें ए के टर्म में आर निकालना है, क्योंकि आर हमको रखना है यहां पर, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए तो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, आपको याद है कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, n। तो ये 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन कितने पार्ट में डिवाइड है, n। तो बताइए ये कितना हुआ, ये हुआ जो एंगल है थीटा, तो थीटा है 2 पाई बाई n, ठीक है। अच्छा, यदि ये थीटा है, एक साइड लेंथ का सबटेंडेंट एंगल थीटा है, तो ये है
थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू है बाई 2, मतलब पाई बाई एन, पाई बाई एन, थीटा बाई 2। अब फिर से याद करिए, ये 90 डिग्री है ना। यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस मालूम हो तो थीटा के साथ वाला कॉस होता है और ये वाला साइन है। इसका मतलब r cos थीटा बाई 2 इज दिस लेंथ एंड r sin थीटा बाई 2 इज दिस लेंथ। ठीक है, व्हाट इज दिस लेंथ, हाउ मच दिस लेंथ, दैट इज a बाई 2, बीचों बीच a बाई 2। इसका मतलब ये है कि a बाई 2 बराबर r साइन थीटा बाई 2। व्हाट इज थीटा बाई 2, पाई बाई एन। यदि ऐसा है तो बताइए r की वैल्यू कितनी आई। तो r की वैल्यू आ गई a बाई 2 साइन पाई बाई एन। यदि r की वैल्यू आ गई तो रख लेते हैं और आंसर है क्यू नॉट बाई 2 साइन पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू है, जो r है वो वैल्यू है, आप देखिए आर स्क्वायर नीचे, a बाई 2 साइन पाई बाई एन का स्क्वायर, और रिजल्ट है वैल्यू, जो फोर्स है वो है, ये ऊपर चला जाएगा 4k क्यू नॉट साइन स्क्वायर पाई बाई एन बाई ए स्क्वायर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। तो मैं इसको ये ऐसे नहीं देखना है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, आप ध्यान दिए होंगे, आपको मैं एक टास्क भी दिया हूं कि रामानुजन कैसे चीजें दिए थे, बाद में कैसे प्रूव हुआ था, मैं आपको बाद में बताऊंगा भी। तो किस तरह से इसको ऐसे सोचेंगे, कैसे हम इकट्ठा इस तरह का सोचेंगे, किस तरह से दूरी दिया रहे तो क्या होगा, डिस्टेंस दिया रहे तो क्या होगा। तो इस तरह की चीजें आप अपने अप्रोच को, अपने प्रैक्टिस को और रिवायरिंग आप ब्रेन करिए, ब्रेन को ट्रेनिंग दीजिए और अप्रोच को समझने की कोशिश करिए। आप जरूर कामयाब होंगे जो भी आप सोचे होंगे और बड़ा काम करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलता हूं मैं नए क्वेश्चन के साथ और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। थैंक यू सो मच।